सोचिए जरा, आप शादीशुदा हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट है। अब सवाल उठता है, उस बच्चे का पिता कौन? डीएनए टेस्ट क्या कहेगा और कानून किसे मानेगा पिता? आज हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं जहां शादी के बाद रिश्तों में दरार आ जाती है। कई बार अलगाव, शक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर प्रेगनेंसी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है, बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या कानून उसे पहचान देगा? या वह जिंदगी भर सवालों में घिरा रहेगा? केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? इसी तरह का एक मामला सीधे पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट। पति का कहना था, यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरी पत्नी का किसी और से संबंध था, इसलिए मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? वहीं पत्नी और बच्चे की तरफ से दलील थी, बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ, कानून बच्चे को सुरक्षा देता है। अब फैसला करना था देश की सबसे बड़ी अदालत को। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई बच्चा वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ है तो कानूनी तौर पर उसका पिता पति ही माना जाएगा, चाहे आरोप कुछ भी हो, चाहे डीएनए रिपोर्ट कुछ भी कहे। कानून की नजर में हस्बैंड यानी पति लीगल फादर है। यह फैसला सुनते ही पूरा देश चौंक गया। सेक्शन 112 सरल भाषा में जानिए। अब सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब छिपा है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 में। यह धारा कहती है, अगर पति पत्नी के बीच शादी के दौरान साथ रहने की संभावना थी तो पैदा हुआ बच्चा वैध संतान माना जाएगा। कानून यह मानकर चलता है कि बच्चा झूठा नहीं होता, गलती चाहे किसी की भी हो, सजा बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। डीएनए टेस्ट पर कोर्ट की राय। अब सबसे बड़ा सवाल, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीएनए टेस्ट एक गंभीर प्रक्रिया है और इसे सिर्फ शक के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। पति को यह साबित करना होगा कि उस समय पति पत्नी के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। अगर यह साबित नहीं होता तो डीएनए टेस्ट भी कानूनी धारणा को नहीं बदल सकता। कोर्ट का असली मकसद, अब बहुत से लोग कहते हैं, यह फैसला पति के साथ अन्याय है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, कानून का मकसद सजा देना नहीं, कानून का मकसद सुरक्षा देना है। यह फैसला बच्चे की इज्जत, उसके भविष्य और उसकी पहचान के लिए है, ताकि कोई बच्चा नाजायज का ठप्पा लेकर जिंदगी न जिए। समाज और कानून पर सवाल। अब सवाल आपसे है, क्या डीएनए से बड़ा कानून है या कानून से बड़ा इंसाफ? क्या बच्चे को माँ बाप की गलती की सजा मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का मानना है, नहीं। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, यह एक सोच है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।